साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेके आया हूँ और हर व्यक्ति की चाहत है और अंतिम लक्ष्य भी है। चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन अंतिम रूप से वो यही चाहता है कि मैं खुश रहूँ। तो आखिर ये खुशी कैसे मिलती है? कुछ लोग तो देखे होंगे आपने कि हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी रोते रहते हैं। वो अंतरात्मा से खुश नहीं रहते। उनके चेहरे पे न खुशी होगी, हमेशा डिप्रेशन का भाव, चिंता का भाव। आपने ये भी सुना होगा कि खुशी पैसे से नहीं मिलती। आपने ये भी सुना होगा कि खुशी के लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती। तो ये खुशी का राज क्या है? कहाँ मिलती है? ये कोई फॉर्मूला है इसका, या कहीं से खरीदी जाती है, या कोई ऐसा फिजिक्स का लॉ है इसके लिए? आज जानते हैं, समझते हैं, जो मैंने जाना है अपने जीवन में कि खुशी का राज क्या है, और जो लोगों से मैंने सीखा है, जो बड़ों से, बुज़ुर्गों से, और जो हमारे साहित्य में भी लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, चाहे आप किसी भी धर्म के फॉलोअर्स हैं। साथियों, खुशी मिलती है सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में यदि कोई लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को जब तक आप प्राप्त करने में लगे रहते हैं, तब तक आपको निरंतर खुशी मिलती रहती है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन, सदी के महान बहुत बड़े वैज्ञानिक। उनका एक कोट पूरी दुनिया में मशहूर है कि यदि आपको सच्ची खुशी चाहिए, अंदर से खुश रहना है, तो अपने इस जीवन को किसी न किसी लक्ष्य से साध लीजिए। बिना लक्ष्य विहीन, बिना लक्ष्य के ये जीवन दुखों की खान है। हमेशा हर तरफ, हर चारों तरफ आपको दुख ही दुख नजर आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े युवा शक्ति की प्रेरणा स्रोत, हमारे सबके आदर्श, हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि अपना लक्ष्य बनाएं। इस जीवन का कुछ न कुछ लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, तभी आप सफल जीवन जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जानवरों के पास कोई लक्ष्य होता है? उनकी ज़िंदगी कैसी है? हम इंसान हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, किसी भी स्तर पर हैं, यदि हमारे पास इस जीने का कोई जरिया नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, तो हम भटकेंगे। हर क्षण हमें निराशा होगी, हताशा होगी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा। और यदि आपका आईक्यू लेवल, योग्यता, प्रवीणता आपकी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जीवन जीने का आपके पास में कोई मकसद नहीं है, लक्ष्य नहीं अभी तक निर्धारित किया है, और आप अभी भी भटक रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप निरंतर दुखी होते रहेंगे। इसलिए जीवन में लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाते समय देखिए कि मेरी योग्यता क्या है और मेरी इच्छा शक्ति क्या है। योग्यता और इच्छा शक्ति जहां आपकी मैच करती हो, आप ऐसे लक्ष्य बनाइए और उन लक्ष्यों को पूरा करने में जुट जाइए। आप बिल्कुल अपने समय को बर्बाद नहीं करें। जब तक आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, आपको निरंतर खुशी मिलती रहेगी। ये जीवन इसीलिए मिला है कि कुछ न कुछ आपके जीवन में कोई न कोई लक्ष्य हो। हम इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निरंतर जब प्रयास करते हैं, तो हमारा जो मन है, हमारा दिल है, दिमाग है, दिल और दिमाग और हमारे क्रियाकलाप, ये तीनों मिल जाते हैं। जब दिल और दिमाग और हमारे क्रियाकलाप अर्थात हमारी हरकतें जब मिल जाती हैं, कोहेरेंट हो जाती हैं, युक्ति संगत हो जाती हैं, सुसंगत हो जाती हैं, तब हमारा मन स्थिर हो जाता है।
यही योगा है, इसी को योगा बोलते हैं। योगा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि योगा कर लें बाहरी रूप से कि आपका मन केंद्रित हो जाए, नहीं होगा। जब आपने देखा होगा कि किसी समस्या को सुलझाने में आप जुट जाते हैं, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आपको समय का पता नहीं लगता और कैसे आपका समय गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। वो सच्चा योगा है, वही मेडिटेशन है। जब आप किसी कार्य को करने में इतने ज़्यादा अंदर से उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी हरकतें सब कोहेरेंट हो जाती हैं, तर्क संगत, एक रास्ते पर चलने लगती हैं। वहीं मन आपका स्थिर हो जाएगा और वहीं से आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। जब हमारा दिल और दिमाग और हरकतें तीनों अलग अलग रास्तों पर चलते हैं, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, काम कुछ कर रहे हैं, खुश कभी नहीं हो सकते। कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, फिजिकल कुछ भी खरीद लीजिए अपनी खुशी के लिए, लेकिन दिल, दिमाग और हरकतें जब आपकी काबू में नहीं हैं और एक रास्ते पर नहीं हैं तो यकीन मानिए खुश नहीं रह सकते। लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य के लिए जुट जाइए। ये लक्ष्य जो होते हैं ये हर उम्र में होते हैं। ये लक्ष्य एक बार जीवन में निर्धारित नहीं होता है। जब आप युवा हैं, जब आप अपने करियर बनाने की उम्र है, उस समय आप अपना लक्ष्य बनाइए कि इस करियर में मेरे को क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन से क्षेत्र का चयन करना है। तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाइए, आपको वो लक्ष्य मिलेगा। उसके लिए लगन से, मेहनत से, कड़ी मेहनत से जब आपने लक्ष्य बना लिया तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा बनाया हुआ लक्ष्य है। आपको हर हालत में आपकी अंतरात्मा उसको कचोटेगी कि आपको पूरा करना है और आप उसको करेंगे। जब आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा फिर आपको दूसरा लक्ष्य बनाना पड़ेगा। चलो मैंने अब ये लक्ष्य मेरा प्राप्त हो गया, अब मुझे दूसरे पड़ाव पर जाना है कि अब इस लक्ष्य प्राप्ति के बाद मैं कड़ी मेहनत करके इसको उस मुकाम पर ले जाना है। फिर भी वहाँ आपको एक लक्ष्य चाहिए। आपको कभी भी बिना लक्ष्य के नहीं रहना है। यदि खुश रहना है तो आपके हाथ में कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए। जब आपकी उम्र 40 के आसपास हो जाएगी, जब आपकी उम्र 50 पर पहुंच जाएगी और अंत अगर आप नौकरी में रिटायरमेंट लेंगे, 60 साल के होंगे, उस समय भी आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 60 साल रिटायर्ड हो गए और अब हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। जब कोई लक्ष्य नहीं होगा फिर आप भटकेंगे, फिर आप दुखी रहेंगे। उम्र के किस पड़ाव में किस तरह के लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, यही मैनेजमेंट है, यही सीख है और यही ज्ञान है। जब 60 साल की उम्र में आप इस तरह के लक्ष्य रखेंगे कि जिनसे आपको हताशा, निराशा, आपका शरीर असाध्य है, आप वो एक्टिविटी नहीं कर सकते जो एक युवा कर सकता है, तो किस उम्र में कौन से लक्ष्य आपको इस जीवन के लिए रखने हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। वही आपके खुशी के पैमाने को तय करेंगे कि आपको किस उम्र में कैसा लक्ष्य चाहिए। जब आपको अपने परिवार को पालने की आवश्यकता है तो परिवार के लिए डिवोशन की आवश्यकता है, डट के मेहनत करिए। और जब आप एक उम्र के बाद भी आप अपना लक्ष्य बनाइए। प्राय देखा होगा जब लोग एक उम्र के बाद में रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ वो घर में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर घूमते हैं, भटकते रहते हैं। किसके लिए? कहीं से खुशी मिल जाए। नहीं मिलेगी आपको खुशी। वो खुशी एक क्षणिक खुशी होती है, लेकिन अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए, जो आप न मिटने वाली खुशी चाहिए, जो अंदर से हमेशा आपको खुश करती रहे, तब आपको हर उम्र के पड़ाव पर एक लक्ष्य साधना पड़ता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपको जुटना पड़ता है। फिर आपको बाहरी खुशी की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो लक्ष्य आपको, आपके दिल को, आपके दिमाग को और आपकी हरकतों को नियंत्रित करता रहता है। साथियों, आप अपने जीवन में लक्ष्य लाइए। बिना लक्ष्य के जीवन पशु पक्षियों के समान हैं और यही
सबसे बड़ा राज है खुश रहने का, परमानेंट खुश रहने का। अपने साथ में, अपने आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक जिनका दृष्टिकोण है, ऐसे लोगों की संगत जरूर करना चाहिए। जो नकारात्मक लोग हैं, जो किसी की भलाई बुराई, बेवजह की बहस, किसी की चिड़न, किसी गुस्सा, किसी के बारे में कुछ बोलना, इस टाइप के जो असामाजिक तत्व रहते हैं, जिनमें ज्ञान की कमी है, उनसे दूरी बना के रखिए। यदि आपके पास में ऐसे लोगों की संगत है जो सकारात्मक दृष्टिकोण के हैं, तो आपको निरंतर ऊर्जा मिलती रहेगी। वहीं अगर आपने ऐसी संगत कर ली उम्र के साथ में कि जो नकारात्मक लोग हैं, जो जिनके विचार ठीक नहीं हैं, वो हमेशा हताशा, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह की बात करते हैं, यकीन मानिए आपके अंदर भी उस तरह के विचार आ जाएंगे। इसलिए किस तरह की संगत आपकी है, चाहे आप महिला हैं तो, पुरुष हों तो, या आप छात्र हैं तो, और इवन आप नौकरी कर रहे हैं तो, आपकी मित्र मंडली कैसी है, उनके आचार विचार कैसे हैं, उनका असर आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। इसलिए मित्र सोच समझ के बनाइए। ज़रूर नहीं है कि मित्र की एक लंबी लिस्ट हो। यदि आपके पास एक दो मित्र हैं और ठीक ठाक हैं, पॉजिटिव उनका नज़रिया है, वो हर चीज़ में प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे मित्र आपके जीवन को सफल बना देते हैं। यदि आपके पास ऐसे मित्र नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती मित्र बनाना ही है, लेकिन हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारा सबसे बड़ा जो मित्र है इस दुनिया में, वो हमारा काम है, हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है। और यदि आपके पास में कुछ समय है तो मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसका आप ज़रूर उपयोग करिए। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ ऐसी काबिलियत होती है कि वो किसी दूसरे के पास नहीं होती है। उस काबिलियत पे आप काम करिए। चाहे आप गृहिणी हैं तो आपने भी आपकी अलग अलग तरह की आपके अंदर में कैपेबिलिटीज़ हैं। आप समाज के प्रति कुछ कर सकते हैं, आप अपने घर के प्रति कुछ कर सकते हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए कुछ कर सकते हैं। जब तक हमारे लक्ष्य सिर्फ हमारे तक रहते हैं, जब तक वो लक्ष्य आपको सच्ची खुशी नहीं देते हैं। आपका जो लक्ष्य है, यदि वो समाज के साथ जुड़ जाता है या दूसरे लोगों की भलाई के साथ जुड़ जाता है, और उस लक्ष्य में कहीं ना कहीं समाज की, देश की और ऐसे जो लोग जो हमारे आसपास हैं, उनकी भी भलाई उसमें जुड़ी होती है, तो वो लक्ष्य आपका फिर परमात्मा से जुड़ जाता है। फिर आपको चारों तरफ से उसको पूरा करने में मदद मिलती है और सच्ची खुशी मिलती है। जो व्यक्ति इस तरह के लक्ष्यों में हमेशा अपना जीवन गुजारते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते, न कभी हताश होते हैं, न कभी निराश होते हैं। उनमें ऊर्जा का निरंतर संचार होता रहता है। उनकी फिटनेस बड़ी अच्छे लेवल की रहती है। उनमें कभी भी डिप्रेशन नहीं आता, कभी अवसाद के शिकार नहीं होते, कभी चिंता नहीं होती, कभी एंजाइटी नहीं होती, और हमेशा खुश रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों से जब कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है तो वो भी हमेशा खुश रहता है। आपने देखा होगा, कुछ व्यक्तियों से मिलके बड़ी आनंद आता है और कुछ व्यक्तियों से मिलके मायूसी आती है। साथियों, यही खुशी का राज है। आप खुशी के लिए इधर उधर भटकेंगे, चलो आज इधर घूमने चलते हैं, उधर घूमने चलते हैं, इस मंदिर में चलते हैं, उस मस्जिद में चलते हैं, इस गुरुद्वारे में चलते हैं, ठीक है, जाइए, अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी परमानेंट खुशी नहीं है। ये कुछ समय के लिए तात्कालिक क्षणिक खुशी दे सकती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन यदि आपको अपना अच्छे से जीवन गुजारना है तो आपका जीवन किसी न किसी लक्ष्य से बंधा रहना चाहिए। आपके पास जीने के लिए कुछ होना चाहिए। बिना प्रयोजन के जीना एज ए ह्यूमन बीइंग
कोई जीवन नहीं है। इसलिए अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए जिए और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमेशा अंतिम समय तक प्रयास करते रहिए। चाहे आप किसी अवस्था में हैं, आपके पास कुछ न कुछ लक्ष्य जरूर होना चाहिए, तभी आपका जीवन खुशनुमा हो सकता है। निरर्थक इस जीवन को कभी जाया नहीं करना है, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों। तभी आप फिट रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। यही मैंने इस छोटे से जीवन में सीखा है। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे? यदि आप इससे सहमत हैं तो ज़रूर इस वीडियो को दूसरों को आप शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।